गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ। आज है तीसरा दिन जर्नी का और 2 दिन कैसे ख़त्म हो गए पता नहीं चला। और आज तीसरा दिन है और आज हम लोग को डेस्टिनेशन पे पहुँच जाना है। तो ये जर्नी ना बहुत खूबसूरत रही, काफ़ी यादगार रहेगी और मेमोरेबल रहेगी हम सब के लिए, ख़ास तौर से हम लोग के लिए, क्योंकि बच्चे तो वैसे भी इंजॉय करते ही करते हैं। तो मैं यहाँ पर ना रेडी हो गई हूँ और अब हम लोग निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो चलिए आप लोग को भी लेके चलते हैं। फ़िलहाल हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। हम सब लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग नीचे जा रहे हैं, यहाँ से करेंगे हम लोग चेकआउट। और आज ना हम लोग थोड़ा सा डिले किए हुए हैं, यानी आधा घंटा डिले है हम लोग की जर्नी। बट कोई नहीं, करते धरते हो जाता है, नहाते धोते बच्चों को तैयार कराते। और बच्चे भी अभी छोटे छोटे हैं ना, लेकिन बहुत कोऑपरेट करते हैं। और ये थोड़ा बहुत हम लोग को हो गया कि हम लोगों को लगा था हम लोग 5 या 5:30 तक तो निकल ही जाएंगे, बट कोई नहीं, 6 हो गया है। बट चलता है इतना। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं और अब यहाँ से हम लोग की होगी जर्नी स्टार्ट। हस्बैंड जी गए हैं गाड़ी लेने के लिए और उसके बाद से गाड़ी भी आ गई है और हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। और जर्नी स्टार्ट होने के साथ साथ सनराइज़ भी हो गया है। अभी आपको मैं सूरज के दर्शन भी करा दूँगी। फ़िलहाल आज का ब्लॉग ना बहुत अच्छा है, बहुत आध्यात्मिक है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मैहर देवी दर्शन करने। और ये ना बहुत दिनों से हम लोग का मन था कि हम लोग जाएं और दर्शन करें, बट फाइनली अब ये हो पाया है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और होता है ना, जो चीज़ आप सोचो और वो चीज़ हो जाए तो कैसा फ़ील होता है। तो उसी तरीके से काफ़ी ब्लेस्ड फ़ील हो रहा है आज कि हम लोग मतलब जा पा रहे हैं, माँ का बुलावा आया हुआ है। और ये हो गई है सनराइज़, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए सनराइज़ का। और इन 3 दिनों में ना सनराइज़ का अलग ही मज़ा है, अलग ही एक्सपीरियंस है। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं और हम लोग भी इंजॉय करते हैं। फ़िलहाल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और धुंध देखिए गाइस, कितनी ज़्यादा धुंध है। मॉर्निंग का सफ़र ना बहुत ही ज़्यादा हम लोग को इंजॉयबल लगता है रेदर देन आफ्टरनून का, क्योंकि मॉर्निंग में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, एक अलग ही एनर्जी रहती है, एक अलग ही उत्साह रहता है। जस्ट डे स्टार्ट हुआ रहता है और रात भर का रेस्ट किए रहते हैं हम लोग। तो उस वजह से भी ना जर्नी बहुत अच्छी लगती है ना। मौसम भी काफ़ी सुहावना सा रहता है। और अर्ली मॉर्निंग ना किसको किसको जर्नी करना पसंद है ज़रूर बताइएगा। मुझे ना अर्ली मॉर्निंग की जर्नी बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है लेकिन अच्छी लगती है। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मैहर देवी के दर्शन करने। तो यहाँ पर आ गए हैं हम लोग और अब जाके दर्शन करेंगे। जिनका नंबर बोला जाए लाइन की तरफ आते हुए। बाहर जाएंगे, खाली जगह देख के बाहर जाएंगे। जो अभी आ रहे हैं खाली जगह देख के बाहर जाएंगे। 8 बजे वालों का टाइम। चलो बैठो बैठो। ये मैं रोपवे से जा रही हूँ और ये फर्स्ट राइड है मेरी रोपवे से। बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा है गाइस, इतनी ऊंचाई से। और अभी तो और ऊपर जाएगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि डर लगेगा, बट डर नहीं लगा, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और काफ़ी इन्जॉय किया मैंने इस जर्नी को। ये जंगल है, इसमें शेर आते हैं। जय जय। बाप रे बाप, टू हाइट। गाइस हम लोग एकदम नीचे से आए हैं, आपको मैं फिंगर दिखाऊं शायद आपको दिखे। यस,
से हम लोग आए। उससे ये देखो, ये है झील वाली रात। बहुत दिनों से हम लोग की ख्वाहिश थी और आज फाइनली वो चीज़ पूरी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन हो गए हैं और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। करूँगी ये वाला क्यों इस तरह चला रहे हो? वाला हम प्रेम से ले अब निकलते चला जा अभी। कोई नहीं, अब तो पहुँचना ही है। मैंने ये लो, जूठा नहीं है, पियो। दर्शन कर लेने के बाद अब हम लोग यहीं पर नाश्ता कर रहे हैं। मॉर्निंग से हम लोगों ने कुछ भी खाया पिया नहीं है, बच्चों ने भी नहीं कुछ लिया हुआ है, तो बस हम लोगों ने चाय कॉफ़ी कुछ भी लिया नहीं था। और यहाँ भी हम लोगों ने सोचा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो हम लोगों ने चाय या कॉफ़ी के बजाय लस्सी को प्रेफर किया। तो लस्सी पिया है सबसे पहले, उसके बाद से यहाँ पर खाई पकौड़ी और एक ब्रेड पकौड़ा भी, जिसको हम लोगों ने शेयर किया है। और बच्चों ने ना केवल स्वीट्स खाई है, तो बच्चों के लिए स्वीट्स लिए थे हम लोग। नाश्ता करने के बाद ना हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ने लगे, क्योंकि अब हम लोग को डायरेक्ट मतलब पहुंचना है। बस लंच ब्रेक लेंगे हम लोग बीच में, और उसके अलावा और कहीं नहीं रुकना है। तो फटाफट हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और जैसे जैसे जर्नी कंप्लीट हो रही थी ना, वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी बढ़ रहा था बच्चों का। और इधर से भी बार बार फ़ोन आ रहा था कि कब तक पहुँचोगे, कहाँ तक पहुँचोगे। होता है ना, जब वो चीज़ करीब आ जाती है तो ज़्यादा आप इम्पेशेंट होने लगते हो। तो यहाँ पर हम लोग स्नैक्स खा रहे थे, तो अंगूर लिया हुआ है ऐसे ही मंचिंग करने के लिए, वो हम लोग कर रहे थे। बच्चों को भी दे दिया है, साथ में लिया है ककड़ी, तो उसको भी हम लोग खा रहे थे। किसी तरीके से अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश की जा रही थी, हाइड्रेट रखने की कोशिश की जा रही थी। और बाकी अब हम लोग जब लंच करना होगा ना, तभी हम लोग रुकेंगे। जब तक जितना हो सके उतना जर्नी कवर करने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं प्रयागराज में हम लोगों को करना है लंच। हम लोगों ने सुबह से ही डिसाइड करके रखा था कि हम लोग प्रयागराज में ही लंच करेंगे, और जब मैहर देवी दर्शन कर लेंगे तो वहीं पर हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ कर लेंगे। ऐसा करके हम लोग को प्लानिंग था। और जर्नी देखिए, कभी कितने रूप दिखाती है ना, कभी एकदम ऊंचाई है, कभी एकदम खाई है। इस तरीके का पहाड़ और खाई, ये सब देखते देखते ना बहुत ही अलग सा रोमांच आता है जब आप जर्नी कर रहे होते हो। और थ्रिल तो खैर रहता ही रहता है, क्योंकि लगता है ना, आप इतनी हाइट से चीज़ों को देखते हो तो बच्चे एक्साइटमेंट हो ही जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को करना था, और बहुत ही अच्छे से हम लोग की ये जर्नी बीत गई, पता भी नहीं चला कि मतलब कितनी अच्छी है। रोड देखिए कितना जिगजैग है, मैं आपको मैप में दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से कुछ दूर तक ये रोड है, बहुत ही जिगजैग था, बट एकदम थ्रिल वाला मज़ा दे रहा था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पेट में ना बटरफ्लाइज होती है ना, वैसा हो रहा था हम लोगों को। और इसके बाद से हम लोग पहुंच जाते हैं प्रयागराज, और यहाँ पर मैं आपको दर्शन कराऊंगी गंगा जी के, यमुना जी के। दोनों नदियाँ जो हैं उनके दर्शन हो जाएंगे। और सरस्वती माँ तो यहाँ पर गुप्त अवस्था में है, यानी कि वो लुप्त अवस्था में है। तो यहाँ पर हम लोग अंदर से, सिटी के अंदर से जाना था, तो थोड़ा सा ये था कि भाई आप सिटी के अंदर उतना नहीं चल सकते हो ना स्पीड से, तो बस टाइम का थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, डिले हुआ। बाकी जर्नी तो काफ़ी अच्छी और स्मूथ ही रही हम लोग। बीच में भी अगर आपको लंच करने हो तो बहुत सारे ढाबा थे, लेकिन हम लोग को वहाँ लंच करना नहीं था, इसलिए हम लोग रुके नहीं। तो इस वाले दिन में ना आपको कहीं भी, जहाँ भी आप चाहो वहाँ लंच कर सकते हो। फ़िलहाल आप दर्शन करिए माँ गंगा के। तो ये गंगा जी हैं, और मैंने आप लोग के लिए भी वीडियो शूट की और ख़ुद भी दर्शन किया। तो ये है माँ गंगा जी, और अभी थोड़ी दूर पर माँ यमुना जी के भी दर्शन आपको हो जाएंगे।
ये देखिए इस तरीके से ब्रिज बना हुआ है। मैं फ़र्स्ट टाइम प्रयागराज आ रही हूँ और जो लोग इधर के होंगे वो तो जानते ही होंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत। लंच के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं आज वाले दिन में। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कटनी से लेकर प्रयागराज तक बहुत सारे ऑप्शन थे जो हाईवे पर ही थे। कल वाले उसमें हाईवे पर नहीं थे, हो सकता हो अंदर सिटी में हो, हम लोग को उधर जाना नहीं था तो हम लोग उधर गए भी नहीं। और हम लोग कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे कि हाईवे पर ही हो, तो बहुत ही बेसिक सा जो ढाबा होता है, जो बेसिक चीज़ें प्रोवाइड होती हैं वो वहाँ पे अवेलेबल थे। बट आज वाले जर्नी में रेस्टोरेंट से लेकर ढाबा तक सब अवेलेबल थे। तो जहाँ मर्ज़ी आप वहाँ नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। हम लोग को नहीं खाना था तो हम लोगों ने सोचा कि प्रयागराज, क्योंकि 2 बजे तक 2 ढाई बजे तक हम लोग को लंच कर लेना था, तो उस हिसाब से हम लोगों ने सोचा था कि चलो प्रयागराज जब पहुँच जाएंगे तो वहीं पर हम लोग लंच कर लेंगे। और ये रही माँ यमुना जी, तो आप इनके भी दर्शन कर लीजिए। हम लोगों को ना यहाँ पर करना था लंच, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा और आगे चल के करते हैं, क्योंकि अभी ना हम लोग को भूख लगी नहीं है। तो जितना हो सके उतना डिस्टेंस कवर करने की कोशिश की जा रही। तो जब हम लोग यूपी में इंटर किया तभी हम लोगों ने प्रतापगढ़ में लंच किया। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था, बट सच में बिल्कुल भूख नहीं थी, क्योंकि स्नैक्स वगैरह काफ़ी खा रखे थे, ग्रेप्स वगैरह, ककड़ी थी। तो इस वजह से जब हम लोग को भूख लगी तभी हम लोगों ने ब्रेक लिया। सब आ रहा है मैगी तो फिर मुझे कुर्सी इधर दे दो, पापा बैठ कर। कुर्सी और आगे करना। कुर्सी वो तो ले लो। अभी गर्म होगा, ताज़ा ताज़ा। वेजिस मत खाना, मैं ही खा जाना। लंच कर लेने के बाद अब हम लोग फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अब हम लोग को कहीं नहीं रुकना है, ना ही कोई टी ब्रेक लेना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इवनिंग में लिया है। 4:30 तक हम लोग जर्नी फिर से स्टार्ट किए, यानी 4 बजे हम लोगों ने लंच किया है और उसके बाद से जर्नी स्टार्ट किए हैं। तो अब हम लोग डायरेक्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचकर ही टी कॉफ़ी करेंगे। तो ये देखिए सनसेट भी हो गया। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है सनराइज़ के साथ और समाप्त हो जाती है सनसेट के साथ, या फिर ये कहिए कि बिफोर सनराइज़ स्टार्ट होती है और आफ्टर सनराइज़ हमारी जर्नी ख़त्म होती है। 3 दिन का ये सफ़र कैसे कटा बिल्कुल पता नहीं चला। बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी रही हमारी। और सबसे बड़ी बात ये रही कि पूरा दिन भर का हम लोग ड्राइविंग का रखे, रात में बिल्कुल भी नहीं ड्राइव किया हम लोगों ने। हद से हद 7:30 तक हम लोग की जर्नी कंप्लीट हो जाती थी, डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुंच ही जाते थे। और आज भी सेम ऐसा हुआ, 7:30 पे हमारी जर्नी समाप्त हो गई और हम लोग पहुंच गए। और यहाँ पर ना एंट्री हो गई हमारी मेन सिटी यानी लखनऊ में। बस थोड़ी देर में हम लोग घर पर भी पहुंच जाएंगे। और ये देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर लखनऊ में। मेरी मम्मी है। नहीं इधर आ गई दीदी, आ गई। एक बार दिखाऊंगी। खाओ, आ जाओ। बाद में खाऊंगी। अरे खाओ ना, खा लो भैया को बुलाओ। पेड़ा पेड़ा हम लोग कर भी जाते हैं। चलो अंदर। नहीं नहीं
बबली, ये कौन सा स्नैक्स है? क्या है? घाटी है? वो खस्ता घाटी। भाकरवाड़ी था ना। हाँ हाँ, तो अंदर वैसा ही feeling है। खस्ता घाटी। हाँ, मिली है मेरी छोटी बहन से। ये ना अभी जस्ट आई है कोचिंग से, ये थी नहीं उस वक्त, तो अभी आई हुई है। तो मैंने सोचा आप लोग से इंट्रोड्यूस करवा दी। भाई भी आए हुए थे बट वो चले गए, मैं उनके साथ क्लिप नहीं शूट कर पाई हूँ। बट ये आई हुई है और अब हम लोग का मस्ती धमाल चालू रहेगा। ये रहा मेरा भाई। हाँ, बस हो गया यार, खाना खाने दो। वो देखो कौन है तरह। चलिए उसको। मेरे बच्चों को खाना खाएगा। खीरा खाऊंगी। मेरे बच्चे बहुत हेल्दी खाना खाते हैं ना, अच्छे बच्चे। गैस, बहनों का प्यार, माँ का प्यार। तो यहाँ ना बनी हुई है ये वाली पूड़ी। हमारी तरफ ना ऐसे बहू बेटियाँ आती हैं तो पूड़ी बनाई जाती है। दल भरवा पूड़ी बोलते हैं इसको। बहुत ब्रेव बच्चे। इस तरीके से यहाँ पर पूड़ी बनी हुई है। और ये पूड़ी ना तोड़ना ज़रूरी होता है। और बाकी ये प्लेन पूड़ी बनी हुई है। ये रोटी भी इसने बना दी है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर दिया है इसने। और इसने मतलब मेरी बहन ने, दोनों बहनों ने लगी थी, साथ में मम्मी भी लगी थी। एक्चुअली तीनों लोग को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, बबली डांस कर रही है। और तो ये थाली मतलब मम्मी ने और सिस्टर ने मिलके बनाया हुआ है। तो चलिए मैं भी इंजॉय करती हूँ। और फिलहाल एक बाइट मम्मी ने भी काफ़ी हेल्प कराई हुई है। मम्मी ने पूरी सब्जी बनाई है। हाँ, ये देखो, ये मम्मी अभी एक बस उसको ले लो ने, वो बुरा मान जाएगी। बेटा। गाइस, आज के लिए इतना ही। कल सुबह मॉर्निंग में मैं फिर से आपसे मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। बाय बाय।